नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे घर की जानकारी दूंगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुने होंगे। एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जो इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि जिसके सामने से आज कोई भी व्यक्ति गुजरता है ना तो पोजेस्ड हो जाता है। आसान भाषा में कहूँ तो उसके शरीर में भूत चिपक जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य घटना के ऊपर आधारित कहानी है। ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले बिहार के एक बड़े से शहर पटना में घटी थी। दरअसल पटना में एक बहुत ही साधारण सा परिवार रहा करता था। इस परिवार के 5 लोग थे। एक बूढ़ी माता जी, उनकी 2 लड़कियां, एक उनका बेटा और एक उनकी बहू। कुछ ही साल पहले उनकी सबसे बड़ी वाली लड़की की शादी हो गई थी, तो बड़ी वाली लड़की शादी करके बिहार की कोई दूसरी जगह पर सेटल्ड हो गई थी। अब इस घर में माता जी, बेटा जी, बहू जी और उनकी बेटी एक पिंकी रहा करती थी। पिंकी इस परिवार में सबसे छोटी थी। पिंकी की काफी समय से शादी सेट नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या था, दिखने दिखाने में भी अच्छी खासी थी। जो कोई भी देखता था एक बार में हाँ कह देता था, लेकिन फिर ऐसी सिचुएशन आती थी कि रिश्ता टूट ही जाता था। फिर कारण पता करने जाओ तो कोई कारण एग्जैक्ट बताता नहीं था। ऐसा हुआ ना कि थोड़े समय बाद समझ में आया कि जो रिश्ते टूट रहे हैं ना पिंकी के, उनका सबसे बड़ा कारण है पिंकी का बना नया नया जीजा। जो पिंकी का जीजा था ना, जिसने पिंकी की बड़ी बहन से शादी किया था, वो पिंकी को पसंद करता था। और ये बात पिंकी की माँ को यानी बूढ़ी माता जी को बहुत अच्छे से पता थी। और पिंकी की माँ अपने दामाद का साथ देती थी कि ठीक है, तू मेरी दूसरी बेटी को पटा ले। मतलब ऐसी सिचुएशन थी वहां पे। मतलब पिंकी के जीजा ने अपनी सास को सेट कर लिया था इस बात के लिए कि यार मैं तुम्हारी दूसरी बेटी को भी पटा के शादी कर लूं, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो हाँ, वो तैयार थी। अब जो कोई भी रिश्ता पिंकी के लिए इनके घर पे आता था तो पीठ पीछे या तो पिंकी की माँ ही भड़का देती थी कि तुम मेरी लड़की से शादी मत करो, मेरी छोटी लड़की ऐसी है वैसी है, या तो फिर उसका जीजा भड़का देता था, धमकी दे देता था। इसलिए जो कोई भी शादी करने के लिए तैयार पहले हो जाता था वो बाद में पीछे हट जाता था। अब इस बात की खबर पहले तो पिंकी को थी ही नहीं, ना ही पिंकी के भाई को थी और ना ही पिंकी की भाभी को थी। लेकिन कुछ ही समय बाद पिंकी को पता चल गया, क्योंकि पिंकी के जीजा ने एक बार पिंकी को प्रपोज कर दिया। भाई कोई त्योहार था यहाँ पर, तो पिंकी की बहन और जीजा आए हुए थे घर पे। अकेले में मौका पाकर उसका हाथ पकड़ के उसको प्रपोज कर दिया। पहले तो लगा जीजा है, मजाक कर रहा है, सालिया आधी घर वाली, शादी आधी घर वाली, ऐसा बोल बोल के। लेकिन वो सीरियस था। उसने प्रपोज कर दिया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पिंकी ने बोली क्या बकवास कर रहे हो, इनकार करी। पहले धमकी दी कि मैं दीदी को बता दूंगी, लेकिन उसने बोला कि बता के भी क्या ही कर लोगी, तुम अपने दीदी का जो अच्छा खासा घर है वो बर्बाद करोगी। तुम्हारी माँ को सब कुछ पता है। पिंकी को एक झटका सा लगा कि यार ये मेरी माँ क्या हरकत कर रही है, मेरे जीजा के साथ मुझे सेट कराने की कोशिश कर रही है। तो मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। पिंकी का जीजा जब कभी भी पिंकी को देखता तो बार बार उससे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करता। पिंकी की माँ भी यही कोशिश करती। लेकिन पिंकी का भाई उसके लिए कोई लड़का ढूंढ ही रहा था, क्योंकि पिंकी के भाई को इस बात की कोई खबर नहीं थी और ना ही पिंकी ने अपने भाई को टेंशन देने के लिए बात बताई थी। अगर वो बताती तो उसकी बड़ी बहन का जो परिवार था वो उजड़ जाता, बर्बाद हो जाता। भाई बड़ा गुस्से वाला था। खैर एक लड़का मिला जो कि किसी के बहकावे में नहीं आया। ये लड़का खुद मतलब पिंकी के भाई का दोस्त था। तो भाई ने ये सोचा कि मैं अपने दोस्त की शादी अपनी बहन से करा देता हूँ। ठीक है, कुछ गलत नहीं था। सब कुछ सेट हो गया, सब तैयार था, रेडी था। शादी होने में ज्यादा टाइम नहीं, यही कोई 8 से 10 दिन बाकी थे। यहां पे पिंकी की मां के मन में आग लगी हुई थी कि क्यों यार वो बाहर शादी क्यों कर रही है, मेरे दामाद से ही शादी कर लेगी तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब बुद्धि देखो आप। फिर यहां पर जीजा भी लगा हुआ था, बस कैसे भी करके ये शादी टूट जाए। फिर एक दिन जीजा ने क्या बोला अपनी सास को कि एक काम करो, अपनी छोटी बेटी को बोलो जो अपने पटना शहर के आउटर में एक गुफा वाला एरिया है ना, वहां पर वो मुझसे मिलने के लिए आए। मैं कुछ नहीं करूंगा, उससे शादी करूंगा, बस एक बार शादी हो जाएगी।
तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर पाएगी। पता नहीं ऐसी कौन सी पट्टी पड़ा है यार, क्या कर रहा था वो सास के साथ। अपनी सास अपनी बेटी को फोर्स करना शुरू कर दी, बहुत फोर्स करी, बहुत फोर्स करी, बहुत फोर्स करी। थक हार कर पिंकी की शादी को 1 हफ्ते रहे होंगे, पिंकी ने बोल दी कि ठीक है यार मिल लेती हूँ मैं जीजा से। पता नहीं क्यों मिलने के लिए कह रहा है। सास ने ये बताई नहीं थी, मतलब पिंकी की माँ ने ये बताई नहीं थी कि तेरा जीजा तुझसे मिलना क्यों चाहता है। बस इतना बोली थी कि तुझसे मिलना चाहता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, बस। पिंकी ने हाँ बोल दी। अब भाई रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, आउटर एरिया था, सुनसान गुफा वाला इलाका। उसने वो गुफा के अंदर उसको बुलाया। अंदर गई तो देखी यार पूरा शादी वादी का माहौल यहाँ पे उसने बिछा के रखा हुआ है। उसको बहुत अजीब सा लगा, ये क्या है, शादी करना भी है तो ऐसे शादी होती है क्या, गुफा में शादी, मतलब ये शादी हो रही है या फिर कोई ऐसी, मतलब ऐसी कोई तंत्र साधना की जा रही है। भड़क गई, सुनाई अपने जीजा को, बहुत बहस हुई, बहुत बहस हुई, बहुत बहस हुई। गुस्से गुस्से में जीजा ने क्या किया पता है, उसके दुपट्टे से घोट कर उसका वहीं पे खेल तमाम कर। अब वहीं पर खेल तमाम हुआ तो जीजा अकेला था, कोई पंडित वंडित भी नहीं बुला के रखा था। जीजा पागल था, मेरे को ऐसा लगता है। जीजा सनकी था और पिंकी की मां भी सनकी थी। उसके बाद उसको घोटने के बाद, पिंकी को उसके दुपट्टे से घोटने के बाद वो लेके गया और साइड में थोड़ी आगे एक कुआं था, वहां पर उसको छोड़ दिया। पिंकी को छोड़ दिया और भाग गया वहां से। अब अगले ही दिन, अब भाई चलती फिरती जगह, पटना का बिल्कुल आउटर वाला एक गांव था, तो वहां पर लोग पानी वानी भरने के लिए आए होंगे सुबह के समय कुएं में। तो अचानक से दिखा कपड़ा तैर रहा है ऊपर, मतलब इंसान का शरीर तो नीचे ही रहेगा ना, ऊपर कपड़ा दिखेगा। कपड़ा दिखा तो चिल्ला चोट हो गया, अरे 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 कुएं में कुछ है, कपड़ा है, कपड़ा है, कपड़ा है। भाग के आओ सब लोग, जमा हुए हैं। निकाला गया तो देखा गया ये तो लड़की है। फिर जांच हुई, पड़ताल हुई तो पता चला कहाँ की लड़की है, कौन है। जब ये बात बहुत फैल गई तो जो पिंकी थी ना, जो मतलब बेचारी का जिसका खेल खत्म हो गया, उसकी माँ जो सनकी थी, जिसको मैं अभी सनकी बोल रहा था, उसने क्या बोली पता है, कि पिंकी बहुत दिन से परेशान थी। वो अपने भाई के दोस्त से शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपने भाई के दोस्त को भी अपने भाई के तरह ही मानती थी। उसने ये बात मुझे बताई थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई थी, क्योंकि मैं अपने लड़के के सामने कुछ बोल नहीं सकती, उसके सामने तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। वो बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी अंदर ही अंदर, इसलिए कुएं में उसने खुद को खुश कर लिया। ये बात उस लड़की की मां ने पूरी दुनिया को बताई। अब क्या था, लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। फिर क्या हुआ, ये कांड हुए 2 से 3 हफ्ते बीत गए। भाई तो टूट गया था, भाभी भी पिंकी से बहुत प्यार करती थी और बहन भी। पिंकी की माँ और ये जो जीजा था, ये तो आस्तीन के सांप थे, जो कि पूरे परिवार को एक झटके में निगल सकते थे। ये ऐसे लोग थे, सोचो माँ ही। फिर क्या होता है, 2 से 3 हफ्ते बाद चीजें शांत हो गई। अब एग्जैक्टली जहां पर इनका घर था, मतलब जहां पर पिंकी रहा करती थी, उनके बिल्कुल बाजू में एक और परिवार रहा करता था। जिस परिवार में एक लड़की का नाम मुझे पता है, उसका नाम था सुमी। सुमी ऐसा था ना कि उस परिवार में सुमी अकेली नहीं रहती थी, उस परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे, 7-8 लोग। ये जॉइंट फैमिली थी, पिंकी के घर के एग्जैक्ट बाजू वाला घर। अब उस घर में एक लड़का था, सुमी का चचेरा भाई। उसके 12th बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक थे, तो रात बेरात अपने घर में एक अलग से कमरे में पढ़ाई किया करता था। ये घर बड़ा था और एक अलग से कमरे में बैठ के वो पढ़ाई किया करता था, बिल्कुल कॉर्नर वाला कमरा था। तो पढ़ते पढ़ते ऐसा उसको ना रोज ऐसा एहसास होता था कि यार मेरे घर के सामने वाली पीछे वाली खिड़की में ना कोई रोता है। उसको किसी की रोने की आवाज सुनाई देती थी। पढ़ते पढ़ते रात बेरात वो खिड़की का पर्दा खोल के देखता था तो बाहर किसी को पाता नहीं था। फिर ऐसे ही एक रात अमावस्या की रात थी, अमावस्या की रात वो पढ़ रहा था। रात के 2-2:30 बजे हुए थे। उसे आज क्लियर क्लियर फिर से एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वो उठा, पहले पर्दा खोल के देखा, हमेशा की तरह कोई दिखाई नहीं दिया। वो वापस से बैठ के बिस्तर में पढ़ना शुरू करने ही वाला था कि ये आवाज और क्लियर हो गई, बढ़ गई। अब ऐसा लगा कि खिड़की के पास ही कोई खड़े होकर रो रहा है।
जैसे उसने पर्दा खोला, अरे बाप रे, पिंकी ही थी। चीख पड़ा बहुत जोर से। उसने जैसे ही चीखा, भागते हुए आए, घर के जितने लोग थे, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। उस रात उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसको कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये मेरा वहम हो सकता है, क्योंकि उसने पिंकी के मृत शरीर को देखा था। और कई बार कई सारे लोगों के साथ होता है कि कोई किसी के मृत शरीर को देख ले तो आंख में, जहन में वही वही चलचित्र ऐसा दोहराता है, दिखाई देता है। तो इसको भी ऐसे ही लगा कि वो मेरा वहम हो सकता है, किसी को कुछ बताया नहीं। लेकिन एग्जैक्टली इसकी अगली रात यही लड़की की माता जी, इसी लड़के की माँ अपने घर पर सो रही थी, बड़े अच्छे से सो रही थी। अचानक से यही कोई 2-2:30 बजे उसे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पैर में ना कोई ऐसे 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 सहला रहा है। ये घबरा कर अपनी आंख खोली तो क्या पाई, इसके पैर के पास पिंकी बैठी हुई है। लिटरली जो उसका जो शरीर दिखाई दे रहा था ना, वो इतना स्वेल्ड, इतना स्वेलिंग वाला दिखाई दे रहा था, फूला हुआ, चेहरे में, शरीर में खून नहीं है, और इसको देख के स्माइल कर रही है। वो घबरा गई, दुआ पड़ी और तुरंत आंख बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद आंख खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। अगले दिन उठ के उन्होंने सभी लोगों को ये बात बताई तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया, लेकिन उनके लड़के ने विश्वास किया, क्योंकि उनके लड़के ने भी पिछली रात को खिड़की में वो देखा था। देखो कांड कहाँ हो रहे हैं, जिनके घर में ये सब कुछ हुआ, पिंकी के घर में तो कुछ नहीं हो रहा था, पिंकी के घर के बाजू वाले घर में ये सब कुछ हो रहा है। अब आई तीसरी रात की बात, वो लड़का फिर से अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा था, फिर से उसे रोने की किसी की आवाज़ सुनाई दी। अब उसने फिर से हिम्मत करके देखना चाहा, मन में क्यूरियोसिटी होती ना, एक बार देखता हूँ, तो हिम्मत करके वापस से बाहर देखना चाहा तो बाहर कोई नहीं। लेकिन जैसे ही पीछे पलटा, अपने ही घर के अंदर पिंकी को पाया। घबरा के एक चटाई उठाया और भागा नॉन स्टॉप, और सुमी के कमरे में जाके नीचे चटाई बिछाकर सो गया। फिर अगले दिन इसने सबको बात बताया और फिर सभी लोगों ने एक्सेप्ट किए कि हाँ, हमें भी किसी की मौजूदगी फील होती है, हमें भी किसी का एहसास होता है। अब ये लोग समझ गए कि यार ये हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो पिंकी से ही है कुछ जुड़ा हुआ, क्योंकि क्लियर पिंकी को देख लिए थे 1-2 सदस्य ने इस घर के। इन लोगों ने सोचे कि उनके घर पे जाके बात करना चाहिए पिंकी के घर पे, कैसा क्या हुआ है कि वो लड़की हमको बार बार दिखाई दे रही है। ये लोग गए, पिंकी के भाई से बात किए, पिंकी की माँ से बात किए। तुम हैरान होने वाली बात ये थी, देखो इनके लिए हैरान होने वाली बात थी, हम कहानी सुन रहे हैं तो हमारे लिए नहीं है, कि माँ ने क्लियर इग्नोर कर दी। माँ ने बोली आप लोगों का वहम होगा। लेकिन जब ये बात फैली मोहल्ले पड़ोस में तो बहुत सारे लोगों ने ये दावा दिए कि जी हाँ, रात बेरात हमें पिंकी दिखाई देती है। हम अपने घर लौट रहे होते हैं कहीं से, रात के वक्त हम अपने घर से बाहर निकल रहे होते तो लिटरली पिंकी दिखती है, रो रही होती है, हमें अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही होती है, हमसे मदद मांगने की कोशिश कर रही होती है। धीरे धीरे करके समय और आगे बढ़ा और पिंकी के होने का एहसास आस पड़ोस के हर एक व्यक्ति को हो गया। उसे घर में भी हुआ ही होगा, ऑब्वियसली सबको हुआ। फिर उसे कुछ ही दिन बाद एक खबर आई कि पिंकी की जो माँ है ना, उसका दिमागी संतुलन खो गया है। अचानक से ये खबर आई, वो इधर उधर भागी दौड़ी और फिर इन लोगों के घर पे आई, वही जो बाजू में रहते थे, जिनके साथ ही घटना हुई। और जो सुमी नाम की लड़की, जिसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सुमी को वो पिंकी की माँ ने पूरी कांड बता दी। पता नहीं पिंकी की माँ के दिमाग में ऐसा क्या हुआ, पूरी एक एक बात बता दी। और फिर जिस शाम को वो सुमी को आके ये पूरी बात बताई है ना, उस शाम को वो दौड़ते हुए अपने घर की तरफ गई है और फिर गिरी है बिस्तर में, मतलब पैर में कहीं फंसा होगा उसका पैर वैर, और अपने बिस्तर में जाके गिरी और फिर उठी नहीं। उसी शाम को पिंकी की माँ भी खत्म हो गई। इस बात का सदमा सुमी को ऐसा लगा कि मतलब उसने सोची कि ये क्या मेरे को पता चला है कि पिंकी की माँ ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई है जो एक तो अविश्वसनीय है, और उसने ये बात मुझे बताई और उसे कुछ ही मिनटों बाद वो खुद मर गई। तो ये क्या है, तो मैं भी किसी को बताऊं या नहीं बताऊं? सुमी ने ये बात अपने जहन में हमेशा हमेशा के लिए दबा के रख ली। फिर कुछ ही दिन बाद बहुत सारे लोग डिस्कस करने लगे, यार वो जो उस तरफ जहाँ पे पिंकी की मृत्यु हुई थी, वो कुआं वाला जगह, वो गुफा वाला जगह, वहाँ पे लिटरली कोई आता जाता है ना तो पोजेस्ड हो जाता है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो फिर जब ये बात बहुत ज़्यादा फैल गई, बहुत साल बीत गए, तब जाकर सुमी ने सोची कि ये बात किसी से डिस्कस करती हूँ। तो फिर सुमी ने ये बात अपने परिवार वालों को ही बताई।
फिर अंदर ही अंदर लोगों को पता चली। लेकिन अब तक तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी थी, चीज़ें शांत हो गई थी। अब इस घटना को लगभग 8 साल बीत चुके हैं और उसका दिखना भी बहुत रेयर हो गया है। कभी कभी किसी को दिखाई दे देती है। उस लड़की के घर वाले, पिंकी के घर वाले भी अपने घर को छोड़कर पता नहीं कहीं को और सेटल हो गए हैं, और जो उनका घर था वहाँ पर अब कोई नहीं रहता है, वो एक खंडर की तरह हो गया है। लेकिन अभी भी कई बार रात बेरात किसी लड़की के रोने की आवाज़ उस घर के नज़दीक से, उस कुएं के नज़दीक से, उस गुफा के आसपास से अचानक से आ जाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि सुमी ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है। सुमी ने ये कही कि देखो, अब इस बात को और ज़्यादा आगे ड्रैग करके कुछ मतलब होता नहीं कि वो पुलिस तक जाती, इन्फॉर्म करती है वो, क्योंकि अब लोग ये कहने लगे ना कि यार ये सुमी जो बता रही है, जो लोगों ने सुने हैं, वो सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन बात जो कुछ भी हो, सच्चाई तो केवल और केवल पिंकी और पिंकी की माँ को ही पता थी। खैर, तक वीडियो के इस पॉइंट में आ गए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। मेरा गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य और शायला गेमिंग, दोनों की ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। क्लिक करके वहां पर भी पहुंच जाना, और वहां पर भी इतना ही प्यार देना जितना यहां पर दे रहे हो। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।